Good morning, students. Today I am going to explain remain chapter 6 in the memory of a lion. Okay, student. तो जब जो तानाजी हैं अपने बेटे की शादी को रोककर शिवाजी से मिलने चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो शिवाजी हैं उनको देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने गले लगाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक बहुत ही कठिन काम के लिए यहाँ पर बुलाया है। माँ साहेब फील्स दैट द अदर फोर्ट्स आर नॉट सेफ। माँ साहब ने ये कहा है, माँ साहब मीन्स शिवाजी की जो माँ है वो उस समय वहाँ की रानी है, तो इसीलिए वो ही ऑर्डर देंगी सभी को काम करने के लिए। तो वो बोल रहे हैं शिवाजी कि माँ साहब ने ऑर्डर दिया है कि हमारे जितने भी किले हमने जीते हैं, जितने भी फोर्ट्स हमने जीते हुए हैं, वो सब तब तक सेफ नहीं है जब तक हम कोंडाना फोर्ट को नहीं जीत लेते। तो कोंडाना फोर्ट जो है इस समय उदय सिंह राठौर के कब्जे में है। उन्होंने वो मुगल फोर्स में शामिल हैं और वही मुगल फोर्स को यहाँ पर कमांड करते हैं उदय सिंह राठौर जो हैं। तो उदय सिंह राठौर से तुम्हें इस किले को हमें देना है, मतलब उनसे हमें जीतना है, तो इसके लिए हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है। और उनके पास यानी कि उदय सिंह जो है उसके जो बेटे हैं वो भी बहुत अच्छे जो ब्रेव हैं, बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हैं और साथ साथ उनके पास बहुत सारे ब्रेव फाइटर भी हैं। और इसके साथ साथ उनके पास एक एलिफेंट भी है जिसका नाम है चंद्रावती। चंद्रावती एलिफेंट पूरी एक आर्मी के बराबर है, वो काफ़ी सारे लोगों को एक साथ मार सकता है, वो पूरा एक फोर्स के बराबर है। तो मैं सोच रहा था कि कोई भी जो है इस किले को नहीं जीत सकता है सिवाय तुम्हारे, इसीलिए मैंने सिर्फ तुम्हें ही वो किला जीतने के लिए चुना है। तो जो तानाजी है वो तैयार हो जाता है और वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे कि हम इस किले को जीत सकते हैं। वो बताते हैं कि किले पहले ही जो शिवाजी हैं उन्होंने बता दिया है कि किले की 3 दीवारें, तीनों तरफ से जो सेना है उसने बहुत सारे शोल्डर्स ने घेर रखी हैं, सिर्फ एक ही दीवार है जो पीछे की तरफ माउंटेन्स से होकर जाती है। तो जो तानाजी हैं वो बताते हैं कि हम उसी तरफ से, जिस दीवार पर कोई पहरा नहीं है, जहाँ पर कोई भी सैनिक नहीं रहते हैं, उसी दीवार की तरफ से हम उस किले पर अटैक करेंगे जिससे कि हम उसको जीत सकते हैं। इस तरह से जब वो बात कह रहे होते हैं तो जो शिवाजी हैं वो कहते हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो तानाजी हैं वो कहते हैं मैं अपने तरीके से इसको हैंडल कर लूँगा। हाँ, इसमें बहुत कठिनाई तो आएगी लेकिन ये इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, इसको करना संभव है अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो तानाजी जो है कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हम इसको बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। तो जो शिवाजी हैं वो कहते हैं कि माँ भवानी जो है वो तुम्हें शक्ति दे इस लड़ाई को जीतने की। तानाजी वहाँ से चले जाते हैं और अपना जो एक सूर्या जी हैं, सूर्या जी उनके फ्रेंड हैं तानाजी के, उनको बोलते हैं कि वो अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाएं और ये सारी उस फोर्ट को जीतने के लिए सारी तैयारियां शुरू कर दें। लेकिन उनसे ये बोल देते हैं कि वो इस बारे में ना बताएं कि हम किस फोर्ट को जीतने वाले हैं और कब हम उस पर अटैक करने वाले हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो सैनिकों को ना दें, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो सीक्रेट ही रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है पहले जब लड़ाइयाँ होती थी तो सभी राजाओं के कुछ जासूस होते थे, कुछ एजेंट होते थे जो कि इधर की इन्फॉर्मेशन उधर पहुंचाते रहते थे कि वहाँ पर उस शासन में क्या हो रहा है। तो इसके लिए वो लोग अलर्ट हो जाते थे पहले ही। तो इसीलिए तानाजी ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ काम लिया और उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है कि एक दिन जब तानाजी को वहाँ पर अटैक करना होता है तो वो अपनी सेना को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। एक गेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोंडाना फोर्ट, और उसके बाद वहाँ पर एक ये बता रहे हैं कि जिस दिन वो अटैक करने वाले थे उस दिन मूनलेस नाइट थी, यानी कि अमावस्या की रात थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग जो थे वो एब्सोल्युटली साइलेंट, सभी लोग बिल्कुल चुप थे,
कलांदा फोर्ट में। वो कहने लगता है कि हम एक इग्वाना, यशवंती, ये इग्वाना एक बहुत लॉन्ग लिजर्ट है, ठीक है, बहुत बड़ी सी लिजर्ट है जिसको यशवंती के नाम से जाना जाता है। वो बता रहा है कि जब ये वहाँ उस फोर्ट पर पहुंच जाते हैं तानाजी और उनकी फोर्स, तो वहाँ वो बताते हैं कि इस यशवंती की हेल्प से हम इसको ऊपर रॉक पर फेंकेंगे, एक रस्सी में बांध के, उसकी गर्दन से एक रस्सी बांध देंगे, और देन उसके बाद हम, यानी कि तानाजी जो है वो उस पर ऊपर चढ़ जाएंगे और अंदर से जाकर गेट को खोल देंगे, ठीक है, कल्याण गेट उसको खोल देंगे। उसके बाद सारी जो सेना है वो अंदर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से उन्होंने बोला है और सूर्या जी को वहीं गेट पर बाहर खड़ा कर दिया है और वो वापस उस तरफ चले गए हैं जहां से उन्हें उस पर चढ़ाई करनी है, उस किले पर चढ़ाई करनी है। उसके बाद जब वो वहाँ चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वो पहली बार लिजर्ट को ऊपर फेंकते हैं उसकी गर्दन में रस्सी बांधकर, तो वो लिजर्ट ऊपर चिपक नहीं पाती है दीवार पे। तो एक सिपाही उनमें से एक जो सोल्डर है वो बोलता है कि हम इस तरह, ये तो बहुत बैड लक है, ऐसा तो बहुत शुभ नहीं माना जाता है। तब तानाजी उसको चिल्लाकर बोलते हैं कि किसने ये बात कही, शोल्डर्स के लिए कभी कोई बात बैड और गुड नहीं होती है, उन्हें सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि ये चीज़ हो ही जाएगी। तब तानाजी फिर से दोबारा पूरी स्ट्रेंथ लगाकर फिर से दोबारा से इग्वाना जो लिजर्ट है उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो जैसे ही वो फेंकते हैं वो लिजर्ट ऊपर चिपक जाती है, तो जिसके सहारे तानाजी ऊपर खुद से भी काफ़ी सारी रस्सियां बांध लेते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद दीवार से काफ़ी सारी रस्सियां बांध कर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें काफ़ी सारी रस्सियां बांध देते हैं जिससे कि और भी शोल्डर्स ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके अंदर एंटर कर लेते हैं। वहाँ जाकर वो काफ़ी सारे मुगल सैनिकों को मारते हैं। काफ़ी सारे सैनिकों को मारने के बाद तब सारे फोर्ट में ये अफवाह फैल जाती है कि जो मराठा सैनिक हैं उन्होंने फोर्ट के अंदर एंट्री ले ली है, वो लोग इसके अंदर आ चुके हैं। तो सब में अफवाह फैल जाती है। तभी जो उदय सिंह है, उदय सिंह फटाफट से अपने लड़कों के कमरे में जाता है और उन्हें जगाता है कि यहाँ पर जो है दूसरी सेना जो है उसने आक्रमण कर दिया। के बाद जो उसके सन होते हैं वो लड़ने के लिए आते हैं और तीनों सन जो हैं वो इस लड़ाई में मारे जाते हैं। जब उसके तीनों सन इस लड़ाई में मारे गए हैं और उनका, तो वो बोलता है अपने लड़कों को, जब जगाने गया था कि जल्दी जगो, और जो है दूसरी सेना ने हमारे फोर्ट पर कब्जा कर लिया है, तो ये भी कहा साथ में कि हमारे यहाँ जो चंद्रावती हाथी है उसको भी जगाओ, वो लड़ाई अच्छी से लड़ पाएगा। लेकिन क्या होता है, उदय सिंह के तीनों बच्चों को, तीनों लड़कों को और चंद्रावती एलिफेंट को जो है वो सेना मार देती है। कौन? तानाजी मार देते हैं। उसके बाद तानाजी उदय सिंह की तरफ देखते हैं। उदय सिंह जब ये सुनता है कि उसके लड़कों की मौत हो गई तो तानाजी के पास जाते हैं और वो कहते हैं चिल्लाते हुए, तुमने ये कैसे कर दिया? तब तानाजी और उदय सिंह की बहुत ज़ोर से लड़ाई होती है और दोनों के खून निकलने लगते हैं, दोनों की ब्लडिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या होता है, दोनों कंटिन्यू लड़ते ही रहते हैं और फिर तानाजी है उनको उनकी चेस्ट में बहुत ज़ोर से तलवार लग जाती है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो जैसे ही वो ज़मीन पर गिरते हैं उसके बाद उसको ऐसा लगता है उदय सिंह को कि तानाजी की शायद डेथ हो गई, तो वो थोड़ा सा हल्का अपना वार कर देता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए तानाजी उठते हैं और फटाफट से उदय सिंह के ऊपर वार कर देते हैं जिससे कि उसकी एक ही झटके में मौत हो जाती है। और उसी थोड़ी देर बाद तानाजी जो है उनकी भी डेथ हो जाती है। तो दोनों फाइटर जो हैं दोनों बहुत बहादुरी के साथ लड़े हैं, दोनों की डेथ हो जाती है। इसी पर जो शिवाजी थे वो सूर्या जी हैं वो मेन गेट से एंटर कर जाते हैं क्योंकि बहुत सारे सिपाही अंदर आ चुके थे, उन्होंने मेन गेट को खोल दिया है। और वो फटाफट दौड़ते हुए तानाजी के पास आते हैं। तानाजी के पास जैसे खून का पुल बन गया है, एक तालाब जैसे भर गया है, इतना खून पड़ा हुआ होता है। तब वो डिसीजन करते हैं कि तानाजी ने इस लड़ाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, तो हम उनके इस पूरे बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने उस फोर्ट को जीतने के लिए फिर वो भी बहुत बहादुरी के साथ सारे मुगल सैनिकों का सामना करते हैं और उस फोर्ट को जीत लेते हैं। तब
तानाजी को लेकर शिवाजी के नगर में आते हैं और वहाँ पर आकर जब बोलते हैं राजे द फोर्ट इज टेकन, हमने जो राज्य है वो हमने जो किला है वो जीत लिया। शिवाजी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं तानाजी कहाँ है। तो जब सूर्या जी कुछ बोल नहीं पाते हैं, जब बड़ी मुश्किलों के बाद वो बोलते हैं कि वो मर चुके हैं, तो सूर्या जी की बात सुनकर शिवाजी का जो फेस है वो बिल्कुल नीचे लटक जाता है और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, बस धीरे से बोलते हैं द फोर्ट इज़ वॉन बट माई लॉयन इज़ गोन। स्टूडेंट्स, ऐसी कहावत भी कही जाती है कि गढ़ आया और सिंह गया। इस वाली कहावत को इस तरह से हिंदी में भी कहा जाता है कि मैंने फोर्ट तो जीत लिया लेकिन मेरा जो शेर था, जो तानाजी थे, वो मुझसे दूर हो गए। और चुपचाप एक विंडो के पास चले जाते हैं और वहाँ पर खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। और ए मेमोरियल ऑफ तानाजी स्टैंड ऑन द स्पॉट वेयर ही फेल इन द कोंडाना फोर्ट। तो जहाँ पर तानाजी की डेथ हुई थी, आज भी कोंडाना फोर्ट में उनका एक स्टैचू बना हुआ है, उनकी एक मूर्ति जैसे बनी हुई है उनकी याद में। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।